विपुलां ब्रह्म विचार सार परमा महत्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जड्यन्धकारपहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं क्षयवरट्लं यमगणनं झपय घड़दस जपगड़दस कपचटचटतौ कपयो शससर्फल इति माहेश्वराणी सूत्राणि। अथ उत्तरार्धम क्यों बोला आपने? सुबंत प्रकरण इसके पूर्व में पढ़ाया है और इसमें तो बोले वो पूर्वार्ध था, तो पूर्वार्ध था, ये उत्तरार्ध है, तो क्या ये दो ही प्रकरण है क्या इसमें? तो कहते हैं कि भाई देखो, व्याकरणों में एक मत है कि ये जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं विद्यार्थी तो अथ उत्तरार्ध कहते हैं कि ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो पढ़ते हैं तो ये जो तिङन्त प्रकरण जो होता है इससे पहले सुबंत जब पढ़ते हैं तो सुबंत में ही छक्के छूट जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए बात है कि यात्रा तो आगे भाष्य भी तो विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं, महाभाष्य, तो उसी समय पर फिर लगता है कि ये पूर्वार्ध के जैसा है, उसको ये पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर तिङन्त प्रकरण का नंबर आता है कि भाई तिङन्त जो है ये भी बड़ा पहाड़ है एक ऐसा। वस्तुतः ऐसा है नहीं, क्योंकि जिसको अभी सर्वप्रथम जो है तिङन्त प्रकरण में, आज आप ओवरव्यू समझेंगे इसको, हाँ, तो आज थोड़ा पाठ आज का खिचड़ी रहेगा क्योंकि आज भूमिका जमेगी पाठ की, तो आज के पाठ को आप किसी विषय पर स्पेसिफिक ना समझें क्योंकि फिर तो सूत्र चल ही पड़ेंगे। आज के पाठ को आप थोड़ा खिचड़ी समझें, सामान्य आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी, तिङन्त इत्यादि की एक भूमिका जमाई जाएगी। कहते हैं कि जब सुबंत प्रकरण पढ़ते हैं तो सुबंत प्रकरण में जो षडलिंग को हम पढ़ते हैं तो षडलिंग में पढ़ते पढ़ते सारे रूप सिद्धि हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और कई सारे रूप हम सिद्ध करते हैं। 21 विभक्तियाँ हैं, 21 विभक्तियों के रूप सिद्ध करते हैं, बहुत बड़ा कुछ लगता है, रूप याद भी करने होते हैं, फिर उस पर सिद्धि भी पता होनी चाहिए वो कैसे सिद्ध हुए। अब ये तिङन्त प्रकरण है। अब तिङन्त प्रकरण में क्या है कि आपको तिङन्त किसको बोलते हैं, जिससे हमारे अभी जो है तिङ जो प्रत्यय हैं हमारे, वो तिङ प्रत्यय करके उसके बाद जो हमारा शब्द जो निष्पन्न होगा वो क्रियापद होगा। किसी भी वाक्य में वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा है एक तिङ वाक्य। अंग्रेजी में ये परिभाषा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो व्याकरण में वाक्य जो है वो बिल्कुल बंधा हुआ है। कहते हैं एक तिङ वाक्यम, अर्थात वाक्य में एक तिङ जरूर होना चाहिए, एक तिङ वाक्य। अर्थात देयर शुड बी वन वर्ब इन अ सेंटेंस, ऐसा। ये अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन हमारे ये व्याकरण का सिद्धांत है।
कि एक वाक्य हमारा जो है, जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें कम से कम एक क्रिया तो हो, एक तिंग तो हो। तो सुबंत तो हमने पढ़ लिए, कर्ता है, उसमें जो हमारी 7 विभक्तियां हमने चला ली, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, पादान इत्यादि जो हम चला के आए, करण है, वो सब हमने चला के आ गए। अब क्रिया की जरूरत पड़ेगी, कर्ता है तो भी कर्म के साथ भी कोई ना कोई क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो क्रिया को सिखाना भी जरूरी है। तो पाणिनि जी से जो 4000 सूत्रों से जो 1275 सूत्रों का शास्त्र वरदराजाचार्य जी ने रचा, इसमें सुबंत के बाद इन्होंने तिंगंत को ही रखा। अव्यय पढ़े थे तो अव्यय भी तो सुबंत ही होते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है सुप आता है, प्रत्यय और फिर लोप हो जाता है। तो अब ये तिंगंत का नंबर आता है। तो तिंगंत को क्या कहते हैं हम, यदि तिंग, अब तिंगंत में तिंग है, अंत तो सबको पता है। तिंगंत को आख्यात भी बोलते हैं और करोति प्रकरण भी बोलते हैं। सुबंत को नामिक प्रकरण बोलते हैं, तो तिंगंत को आख्यात या करोति प्रकरण भी बोलते हैं। तिंगंत को आख्यात और एक हकार में हलंत है, ठीक है, आख्यात और नॉट विजिबल। किसी को दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा थोड़ा तो ये करेगा ऐसा, लेकिन कुछ कुछ तो दिखना चाहिए, पूरी तरह से तो नहीं जाएगा ये। इसी को करोति प्रकरण भी बोलते हैं। एक बार देखें हम, क्या दिख नहीं रहा क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए था। थोड़ा ब्लर रहेगा, आज पता चल जाएगा। नया स्थान है, नया बोर्ड है, तो थोड़ा आज एडजस्ट करेंगे, फिर बाद में सब लोग बता देंगे। आज देखते रहें कि इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या कमी रही इसमें, फिर उसका सुधार कर लेंगे। तो थोड़ा बाद में बता देंगे, बाद में। अभी तो पाठ के बीच में हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस हमें इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी पाठ के बीच में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे फ्लो नहीं तोड़ सकते। तो अब जो भी जिसको जैसा दिख रहा है उसी को निभाए। आवाज़ तो अवश्य ही आ रही होगी, बाद में बताएंगे, बाद में बता देंगे कि ऐसा है। आवाज़ तो अवश्य ही आ रही होगी, बस दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो तिंगंत को जो है आख्यात भी कहते हैं और करोति प्रकरण भी कहते हैं। तिंग किसको कहते हैं? तिंग किसको कहते हैं? तिंग कहते हैं जिसमें जो है कालादिवाचक प्रत्यय जिसमें लगे हुए हों, कालादिवाचक प्रत्यय जिसमें हो, उसको तिंग कहते हैं। तिंग कहते हैं कालादिवाचक प्रत्यय। कालादिवाचक प्रत्यय, कालादिवाचक प्रत्यय जिसमें हो, काल का कोई वाचन करने के लिए उसी को तिंग कहते हैं। अब जैसे लट, लिट, लुट ये सब आएंगे तो काल का ये जिक्र करेंगे, तो कालादिवाचक जिसमें प्रत्यय हो उसी को तिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसमें हम जब देखते हैं इसमें तिंग में, तिंगंत में, तो हमारे सामने जो है तिंगंत में जो हमें पढ़ने पड़ते हैं वो 10 गण पढ़ने पड़ते हैं। अब वो जो 10 गण हैं हमारे सामने, उन्हीं गणों में सर्वप्रथम जो हमें गण पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है भवादि। तो जब हम वो भवादि गण पढ़ते हैं, तो भवादि गण जो पढ़ते हैं, तो वो भवादि गण का मतलब ये है, 10 गण हम जब पढ़ेंगे तो उनमें सर्वप्रथम हमें पढ़ना पड़ेगा भवादि गण। सर्वप्रथम तो हम ये देखेंगे कि ये गण ही हमें क्यों पढ़ने पड़ते हैं। तो इन गणों में, गणों का मतलब क्या होता है? गणों का मतलब होता है कोई न कोई उन्होंने एक संग्रह करने का तरीका खोज लिया है। गण क्या होता है? कोई एक ग्रुप होता है कुछ धातुओं का, किसी भी चीज को थोड़ा भिन्न करने के लिए कैटेगराइज तो करना ही पड़ता है, तो अलग अलग गण रख दिए गए। अब उन गणों में भवादि गण सर्वप्रथम है, और उस गण में कुछ धातुएं होंगी, उन धातुओं को लेकर हम विभिन्न लकारों पर कार्य करेंगे। अब हमारे सामने विभिन्न लकार जो है, वो लकार जैसे देखेंगे, लकार का मतलब क्या है? लकार का मतलब है हमारा कि ल और कार, ऐसा जैसे हमारे सामने ये
कुछ तो इनमें समझो आप कालवाचक, कुछ कालवाचक नहीं है, कुछ तो कालवाचक हैं, कुछ कालवाचक नहीं है। जैसे कि किसी ने कहा हमें कि बोर्ड पे यदि आप लिखें तो बोर्ड पे थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करें ताकि हमें दिखे, नीचे शायद दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे ऊपर लिखने। तो तिंगंत में हमें जो पढ़ने पड़ते हैं वो लकार पढ़ने हैं। अब लकार का लकार शब्द, ये लकार कहाँ से आ गया, ये भी एक विषय है। देखो लकार में क्या है, हमारे सामने 10 लकार प्रस्तुत हैं, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। बोल रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि कई बार बोर्ड वालों को ना भी दिख रहा हो तो बोलने से स्पष्ट होगा, बाद में डिस्प्ले करा लेंगे कई लोग, तो जो भी एडिटिंग करता है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। अब इसमें ये जो बाद में जो है, जैसे प्रत्येक में जो है, अगर हम लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट को देखेंगे तो टकार है, तो ये टकार तो चला जाता है हमारा, तो ला मात्री तो शेष रह जाता है, इसीलिए लकार बोल देते हैं इसको। ला रह गया ना तो लकार बोल देते हैं। और ये जो लंग, लिंग है, इसमें से भी कार चला जाता है। अच्छा, अब ये लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद रखना बड़ा कठिन है इनको। तो एक तो ये हमने जो पाणिनि जी का जो माहेश्वर सूत्र क्रम जो हमने देखा है, वो माहेश्वर सूत्र क्रम से ही ये है पूरा। जैसे लट यानी कि ला में आ है, लट हो गया, फिर ला में ई है, आ ई, लिट हो गया, ला में ऊ है, आ ई ऊ, लुट हो गया। जैसे वहां पे आ ई ऊ, रील, री, ए, ओंग, जैसे वहां है वैसा ही लकार के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा वो लकार बनता चला जाएगा। तो याद रखने का यही तरीका है। यहाँ पर ये 10 लकार हमें देखने हैं। जैसे ला में आ है, ऐसे आकार क्रम से, जैसे इधर है आ, ई, ऊ, इस प्रकार से। री को लिया नहीं है, री को इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा जमेगा नहीं उसके उच्चारण में भी। और फिर ए ले लिया सीधे, ला, आ, ई, ऊ, री, आ, ई, ऊ, री, री, फिर ए ओंग होता है तो ए ले लिया, फिर ए से फिर ओ आता है, ओ ले लिया। इस प्रकार यहाँ तक लेंगे। फिर आगे उसी तरह से लंग वालों में ले लेंगे। देखो क्रम आ रखा है, याद करने के लिए जो प्रथम बार पढ़ता है थोड़ा उसको कठिनाई पड़ती है, इसलिए इस प्रकार थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो और थोड़ा ऊपर लिखें क्या, चलो। लट ले लिया हमने, फिर लिट ले लिया हमने, लिट में ई मिला के ले लिया लिट, फिर लुट ले लिया ऊ मिला के, फिर लिट ले लिया री मिला के, फिर लेट ले लिया, फिर जो है लोट ले लिया। आगे जो है फिर जो है गकार वाले जो हैं उसमें तो लंग ले लिया, इकार मिला के फिर लिंग ले लिया, फिर लुंग ले लिया और लिंग ले लिया। यहां पर 4 लुंग ले लिया और लिंग ले लिया। इस प्रकार हमारे 10 लकार हो गए। 10 लकार ये हमें पढ़ने हैं, घबराना नहीं है। 10 लकारों में रूप भी बनेंगे और 10 लकारों में एक जो लेट लकार जो है लेट, ये केवल वेद में प्रयोग होता है। यहाँ इसका प्रकरण का ये वेद संबंधी व्याकरण यहाँ नहीं पढ़ाई जाती लघु सिद्धांत में, वो सिद्धांत कौमुदी में उसका जिक्र बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा बिल्कुल भी लेट का। तो लेट के रूप नहीं बनाएंगे, बाकी लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, इनके रूप बनाएंगे। तो इस तरह से 10 लकार हमारे थे तो 9 लकारों के रूप बनाएंगे ऐसे, लेकिन 9 नहीं बचेंगे। लिंग में फिर 2 हो जाएंगे, लिंग के 2 भाग हो जाएंगे, आश्र लिंग और विधि लिंग। लिंग के 2 भाग हो जाएंगे, आश्र लिंग और विधि लिंग। तो इस तरह से पूरे 10 ही हो गए। और प्रत्येक लकार में आपको 3-3 9 रूप बनाने हैं, और 10 लकारों में आपको बनाने पड़ेंगे पूरे 90 रूप। वहाँ 21 रूप रटने होते थे, यहाँ पर 90 रूप बनाने और 90 रूप रटने हैं।
ये तो तब है जब कोई विकल्प से रूप नहीं बनेगा। यदि कहीं कोई विकल्प से रूप बनेगा तो वो फिर रूप बढ़ जाएगा। थोड़ी कमर कस के रखो, लट लिट लुट लिट यही चलने वाला है अब, और इनमें रूप भारी मात्रा में आपके सामने आने वाले हैं। अच्छा, अब जो ये हमने लट लिट लुट लिखे हैं जी, इनका सामान्य अर्थ क्या होता है थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, लट जो है वर्तमान काल के लिए प्रयोग होगा। लेट तो वेद में ही प्रयोग होगा, तो लेट का तो कोई जिक्र नहीं है। और ये जो भूतकाल का कभी आपको कोई प्रयोग करना हो तो लुंग, लंग और लिट, ये तीनों जो है भूतकाल में आएंगे काम। भूतकाल भी कई प्रकार का हो सकता है ना। एक भूतकाल, अभी सिर्फ आज ओवरव्यू दे रहे हैं इसलिए घबराना नहीं, इन सबके सूत्र भी हैं उस पर विशेष दृष्टि डलवाने के लिए। आज तो एक लेयर जमा रहे हैं। भूतकाल भी 3 प्रकार का हो सकता है ना। एक तो अभी 5 मिनट पहले कोई घटना घट गई हो, एक 12 घंटे पहले कोई घटना घटी हो, जैसे रेल की टाइमिंग चलती है 12 घंटे पहले या 12 घंटे बाद की घड़ियां जो चलती हैं रेलवे में, उस अनुसार, यानी 12 घंटे पहले पूर्व का हो गया वो, तो एक वो भूतकाल है। एक तो भूतकाल अभी है कि सिर्फ 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले या 5 मिनट पहले। एक 12 घंटे पहले वाला भूतकाल है। 2 तरह के भूतकाल हो गए। ये सबका विशेष चर्चा आएगी, इसलिए इसमें घबराना नहीं। और एक ऐसा भूतकाल हो सकता है जो भूतकाल हमने भी देखा नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल परोक्ष है, हमने देखा ही नहीं है, एकदम पर्दे के पीछे ही रहा, मतलब हमने देखा ही नहीं। उसमें भी फिर विशेष बात है भूतकाल की। तो इस प्रकार जो है भूतकाल भी हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, एक ही प्रकार का भूतकाल हमारा नहीं हो सकता। तो जैसे हमारे सामने एक उदाहरण यदि हम प्रस्तुत करने लगें तो ऐसे ही भविष्यकाल भी, भविष्यकाल में भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। भविष्यकाल के लिए 3 लकार प्रयोग में होंगे, लुट, लिट और लिंग। ये दिमाग में फिट करने पड़ते हैं कि भविष्यकाल किस किस में आएंगे, कि लुट, लिट और लिंग, इन तीनों में भविष्यकाल है। और भूतकाल के कौन कौन से होते हैं, बोले लुंग, लंग और लिट, ये तीनों भूतकाल के होते हैं। लुंग, लंग और लिट, ये भूतकाल, तीनों प्रकार के अलग अलग जो भूतकाल होंगे। इसी प्रकार 3 प्रकार के भविष्यकाल जो बनेंगे अभी 10 मिनट बाद, 12 घंटे बाद, या वो तो आगे जाके वो लुट, लिट और लिंग, वो जो है हमारे भविष्यकाल बनेंगे इस प्रकार के। अच्छा, जैसे उदाहरणार्थ अगर हम लेने लगे, लट लकार का उदाहरण यदि हम लेने लग जाएं तो बाकी के जो लकार हैं, जैसे लिंग लकार है और जैसे लोट लकार है, ये किस में आएंगे, इनमें काल का जिक्र नहीं होगा, इनमें कोई काल का जिक्र नहीं है। इनमें तो क्या होगा, आपको जैसे लिंग लकार जो है कोई विधि करनी हो, किसी को निमंत्रण आदि देना हो तो उसके लिए लिंग लकार प्रयोग होगा, और आशीर्वाद किसी को देना हो तो लिंग लकार और लोट लकार दोनों के लिए होगा। आपकी आयुष्य बढ़ जाए, आप परीक्षा में पास हो जाएं, इस प्रकार ये जो हम आशीर्वाद जो देंगे तो आशीर्वाद में लिंग और लोट लकार आएंगे। तो ये जो लकार हैं, जैसे लट लकार हम लेंगे तो लट लकार का उदाहरण क्या लेंगे, कहेंगे भाई अभी की बात कर रहे हैं कि सहगच्छति, ऐसा बोल सकते हैं, या बालकः खेलती, ऐसा बोल सकते हैं कि अभी खेल रहा है, खेलता है, ऐसा वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा भी बड़ी अद्भुत है, क्योंकि वर्तमान काल की परिभाषा व्याकरणों के अनुसार जो है बड़ी ही अद्भुत है, वो विचारणीय परिभाषा है। कहते हैं जब से जो क्रिया शुरू हुई है और जब तक वो पूर्ण हो जाए तब तक वो वर्तमान काल ही माना जाएगा। मान के चलो जानकी झूला बनना शुरू हुआ और जानकी झूले की बनने की क्रिया आज से शुरू हुई, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा बनना, अर्थात कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक उसके बनने का वो वर्तमान काल ही है। ये एक सुनने में आप लोगों को जिसको पहले कोई संस्कार नहीं है व्याकरण का, थोड़ा सा जो है अटपटा सा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है व्याकरण में यही है। क्या है कि समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत व्यापक क्रियाश्रय कालत्वम वर्तमानत्वम। क्या मतलब हुआ इसका, कि क्रिया का कोई आरंभ हुआ, समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत, उसकी परिसमाप्ति तक व्यापक क्रियाश्रय कालत्वम, ये जो क्रिया का आश्रय जो ये काल रहा है इतना व्यापक, कौन सा, समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत व्यापक क्रिया आश्रय कालत्वम वर्तमानत्वम, ये लक्षण है इसका। ये डिस्प्ले कराने वाले डिस्प्ले करा देंगे। तो इस प्रकार जो है इसमें वर्तमान का लक्षण जो है बड़ा अद्भुत है कि आरंभ होने से लेकर अंत होने तक
जब तक वो क्रिया है तब तक उसका वो वर्तमान काल ही माना जाएगा। ये व्याकरण जगत का वर्तमान काल इस प्रकार का है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि भूतकाल, भूतकाल को क्या कहेंगे? तो भूतकाल का जो लक्षण इसमें होगा वो होगा परिनिवृत्त क्रिया व्यापक कालत्वम भूतकालत्वम। परिनिवृत्त क्रिया व्यापक कालत्वम, क्रिया का जो ये व्यापक जो काल कौन से वाला है? परिनिवृत्ति, निवृत्ति हो गई जिसकी, परिनिवृत्ति क्रिया व्यापक कालत्वम भूतकालत्वम। भविष्य का क्या है कि जो भावी है, आने वाला है, भावी आने वाले के लिए बोलते हैं ना, तो भावी शब्द जोड़ दिया। रटने का तरीका बता रहे हैं, पहले में परिनिवृत्त जोड़ा, इसमें बस भावी जोड़ देना। क्या है? भावी क्रिया व्यापक कालत्वम भविष्यत्वम। याद करने का तरीका, भावी, ये सब रटने हैं, भावी क्रिया व्यापक। अभी बहुत इसमें तिंगंत प्रकरण में परिश्रम करना होगा इसको, और तिंगंत प्रकरण जो है हमारा व्याकरण जगत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जो इसको अच्छे से कर लेता है बिल्कुल बहुत पक्का हो जाता है इसमें, क्योंकि धातुएं जो हैं, रूट वर्ड जो होते हैं, वो धातुएं ही व्याकरण जगत की मुख्य चीज हैं। और जब शब्द जो है धातु और प्रत्यय से मिलकर बनता है तो वही शब्द जो है व्याकरण जगत में एक साधु शब्द माना जाता है। कई वैयाकरण तो ये कहते हैं कि यदि कोई शब्द आपने धातु और प्रत्यय लगा के नहीं बनाया तो उस शब्द को हम बोले मानेंगे ही नहीं कि व्याकरण जगत के हिसाब से साधु शब्द है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तिंगंत प्रकरण में तो सारे जो है धातु आएंगी और उसके साथ प्रत्यय लगेगा। ये तिंग के जो प्रकरण, ये जो प्रत्यय आएंगे, जैसे लट आएगा सबसे पहले, लिट आएगा, लुट आएगा, लिट, इसमें सब जाके लकार मात्र रह जाएगा। जैसे भू धातु का कोई रूप बनाना है तो भूधन लिट या भूधन लट, तो लट में सब चला गया, लकार मात्र रहा, फिर उस लकार के स्थान पर कोई आदेश होगा और फिर उस तरह से प्रक्रिया चलेगी। वो तो अभी आपके सामने आएगी, सब आप सीख जाओगे। पहले दिन जब सुबंत पढ़ने लगे थे तो सुबंत में जब आपको वो सूत्र बताए गए थे वो भी तो एकदम नए नए लगते थे। कि प्रत्यय प्रत्यय क्या प्रातिपदिकात है, सुओजस मोच षष्ठाभ्याम, नए नए लगते थे, लेकिन अब जो है उन पर आंखें जम गई है। तो इसी प्रकार ये लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग में जो प्रत्यय आएंगे वो प्रत्यय भी आपको शुरू में नए से लगेंगे, लेकिन बार बार जब उनके बारे में चर्चा होगी तो फिर से वो आप लोगों को जो है ठीक लगने लगेंगे। अच्छा, तो आपको 3 प्रकार के काल के जो है लक्षण बताया। वर्तमान का बताया, समारब्ध क्रिया या परिसमाप्ति पर्यंत व्यापक क्रिया आश्रय कालत्वम वर्तमानत्वम। भूतकाल का बताया, परिनिवृत्ति क्रिया व्यापक कालत्वम भूतकालत्वम। और भविष्य काल का आपको बताया, भावी क्रिया व्यापक कालत्वम भविष्यत्वम। ये इस प्रकार आपको तीनों काल के लक्षण बताए। वह ये सब आते जाएंगे आगे आगे, इनको आप ठीक से जो है समझते भी जाएंगे। अच्छा, अब जो है ये जो हम देखते हैं इसमें ये लकार जो हैं, अब इन लकारों को लेकर हमें 10 गण पढ़ने होते हैं। आपको लट लकार का एक उदाहरण बता दिया, बालका खेलती। लिट लकार जो है वो अन्य, लिट लकार जो है वो अन्यतन भूतकाल है, परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल क्या हो गया? परोक्ष भूतकाल ऐसा है जिसको हमने देखा नहीं है, कोई इतिहास का विषय हो गया, कोई पुराना विषय हो गया। परोक्ष भी है और 12 घंटे से पहले का भी है। अद्यतन और अनद्यतन 2 तरह का होगा, अद्यतन और अनद्यतन, इस प्रकार 2 तरह की बातें होंगी। अद्यतन मतलब आज की ही बात हो रही है, और अनद्यतन यानी 12 घंटे पहले की बात चली गई। ये सब और विस्तार से आएगा। जैसे अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में लिट लकार प्रयोग होता है। ये लिट लकार जो है ये अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में प्रयोग होगा। यानी जब आपको कोई अनद्यतन परोक्ष भूतकाल की बात करनी हो तो लिट लकार का जिक्र आ जाएगा। क्या है ये? अनद्यतन परोक्ष भूतकाल। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, जब ये अनद्यतन परोक्ष भूतकाल होगा ऐसी स्थिति में लिट लकार का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे भाई रावण को राम ने मारा, हमने कभी देखा नहीं इस बात को, तो परोक्ष हो गई हमारे लिए, भूतकाल की बात हो गई, और 12 घंटे से तो पहली बात होगी, इतिहास की बात है। रामः रावणम ममार, ऐसा राम ने रावण को मारा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये, या सीता का हरण हुआ, ये सब प्रकार जो इस प्रकार के वाक्य हैं ये कहलाते हैं हमारे कौन सा भूतकाल है? ये अनद्यतन
परोक्ष भूतकाल, ऐसे। और इसके लिए लकार कौन सा होता है? लिट लकार। ये थोड़ा खोपड़ी में आपको बैठाना पड़ेगा किसके लिए क्या लकार होता है। लिट लकार किसके लिए है? अनद्यतन परोक्ष भूतकाल। बार बार हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, आपको कोशिश करेंगे पक्का करा देंगे। लट लकार आपको बता ही दिया, लट लिट, फिर आ गया लुट। लुट में क्या है? लुट लकार जैसे अनद्यतन परोक्ष भूतकाल है, इसी प्रकार अनद्यतन भविष्यकाल भी हो सकता है। जो बहुत आगे की बात कर रहा हो, कहने लगे मतलब 12 घंटे से आगे की बात कर रहा हो, कैसे होगा? जैसे कि वह परसों को विद्यालय में जाएगा, आज नहीं जा रहा है, कल नहीं जा रहा है, परसों जाएगा। तो परसों विद्यालय में जब वो जाएगा तो सह परस्वः विद्यालयम गंता, सह परस्वः विद्यालयम गंता। ये सब गंता इत्यादि जो क्रियापद है, स्वयं आप बनाएंगे, आपको पक्का हो जाएगा। जैसे आप विद्यालयम को देखते ही समझ जाते हैं कि ये जो है द्वितीया हो गई हमारी, और द्वितीय भक्ति का एक वचन हमने बनाया है विद्यालयम, विद्यालय को। इस प्रकार ऐसा सहा बोले हमने बनाया था, तत्प्रातिपदिक का बना था। परस्वा बोले ये भी जो था हमने पढ़ा था, स्वा जो था, स्वस जो एक हमारा अव्यय था उसी में ही आया था। तो इस वाक्य में सह परस्वा विद्यालयम गंता में आपको सह से भी परिचित है, ये आप बना चुके हैं, परस्वा से भी परिचित हैं, विद्यालयम से भी परिचित है। ये गंता बनाना आपको नहीं आता, तो ये गंता हम बनाएंगे भविष्य में। क्या किस में बनाएंगे? बोले इसी में। किसी कौन से लकार में बनाएंगे? बोले लुट लकार में बनेगा, क्योंकि लुट लकार ही बात करता है अनद्यतन भविष्य काल की। तो ये अनद्यतन भविष्य काल जो हम जब बनाएंगे लुट लकार को, तब ये गंता का रूप सिद्ध कर लेंगे, तो ये भी आ जाएगा। आगे फिर क्या है? लिट लकार। लिट लकार में रिकार वाला, हाँ लिट लकार। सामान्य भविष्य काल कोई भी कह दे कि तुम कल जाओगे, अभी जाओगे, कब जाओगे, एकदम सामान्य भविष्य काल, जिसको बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टाइप से बोलते हैं हम। कि क्या बोलेंगे कि राम यह कार्य, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो राम यह कार्य करेगा, ऐसा हम बोलने लग जाएं तो राम इदम कार्यम करिष्यति, बिल्कुल एकदम कोई इसमें विशेष वो नहीं है, डुकरी करने धातु से करिष्यति रूप बन जाएगा, राम इदम कार्यम करिष्यति। अब लेट लकार आ गया, इसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके वेद में प्रयुक्त होने वाला है। फिर आ गया लोट लकार। ये लोट लकार जो है आज्ञा में, अनुमति लेने में, प्रशंसा करने में, प्रार्थना करने में, इस प्रकार जो है ये लोट लकार काम आएगा। आज्ञा में, अनुमति में, प्रशंसा में, प्रार्थना आदि में लोट लकार प्रयोग होने वाला है। जैसे भवान गच्छतु, आप जाइए, ऐसे अनुमति दे दी, आप जाइए, भवान गच्छतु, आप जाइए, ये लोट लकार है। सह क्रीडतु, इस प्रकार वह खेले। किम अहम वदामी, क्या मैं बोलूं, आज्ञा मांग ली ना, किम अहम वदामी, क्या मैं बोलूं, किम अहम वदानी, क्या मैं बोलूं, इस प्रकार। लंग लकार आएगा जो आपका, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल में, हाँ अनद्यतन भूतकाल में जो है लंग लकार आपका आएगा। दो प्रकार का भूतकाल हो गया, एक तो हो गया अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, एक सामान्य जो है 12 घंटे पहले की बात है, लेकिन वो परोक्ष नहीं है, मतलब थोड़ा हमने उसको देखा सुना समझा हुआ है। आज का दिन छोड़ के किसी और दिन की कोई बात करने लगे, जैसे कहने लगे आपने उस दिन भोजन पकाया था, मतलब हमने देखा था, हमें पता है, अच्छी तरह व्यक्ति भी हमारे सामने है, लेकिन भूतकाल का है। क्योंकि यदि हमारे सामने कोई या हमारी इंद्रियों के द्वारा जो गोचर नहीं हुई क्रिया, तो वो परोक्ष में चली जाएगी। लेकिन जो हमारी इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार से गोचर हुई, या आंख नाक कान से कैसे भी, वो परोक्ष में नहीं जाएगी। इंद्रिय गोचर जो होगी वो परोक्ष में जाएगी, इंद्रिय में आंख नाक कान ये सब तरह से। तो ये तो भोजन पकाया था, तो हमारे इंद्रिय गोचर हुआ था कि आपने उस दिन भोजन पकाया था, भवान तस्मिन दिने भोजन अपचत, ऐसा पूछ लिया प्रश्न, तो ये लंग लकार है। अनद्यतन जो है भूतकाल में, अनद्यतन भूतकाल में। तो अनद्यतन भूतकाल का आप जान गए, अनद्यतन भूतकाल हमारा जो है लंग लकार होता है। लिंग लकार, लिंग लकार में फिर दो प्रकार के लकार बढ़ जाते हैं, आशीर्लिंग इस प्रकार से, और विधिर्लिंग। आशीर्लिंग में आपको किसी को आशीर्वाद देने हो, कहनो आप जियो, आप सुखी जीवन जियो, आप बहुत आनंदित रहे, भवान जिव्यात त्वम सुखी भूयात, आप खूब सुख से जियो, तो ये जो है आशीर्लिंग का वाक्य हो गया। ये कालवाचक नहीं है, देखो कालवाचक जो थे वो अलग लकार थे, ये कालवाचक नहीं है। ये तो आपको आशीर्वाद देने के लिए, कोई आशीर्वाद किसी को देना है कि आप जो है खूब जियो, भवान जिव्यात, आप सुखी रहो, बोले तुम सुखी भूयात, ऐसा बोलने लगे तुम सुखी रहो। इसी प्रकार जो है आप विधिर्लिंग हो जाएगा। लिंग में ये दो प्रकार हो गए लिंग लकार में, एक आशीर्लिंग एक विधिलिंग, दोनों का काल से संबंध नहीं है। विधिर्लिंग मतलब कोई विधि बतानी हो, कोई विधि करनी हो, कोई कहना हो आपको पढ़ना चाहिए,
आपको पढ़ना चाहिए। विधि अपना जो अर्थ संग्रह है उसमें बहुत विधि की जाती है, वो हमेशा वेद हमेशा विधि विधान कहता है, और अर्थ संग्रह बहुत विधि का विधान करता है कि ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार जो है ये विधिलिंग का वाक्य बन जाता है, भवान पठेत, अर्थात आपको पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम। इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये आपके बनेंगे लिंग लकार में। फिर आ गया लुंग लकार, सामान्य भूतकाल, बिल्कुल सामान्य। इसमें यह भी नहीं है कि अनद्यतन है, अर्थात 12 घंटे पहले की भी कोई बात नहीं, अनद्यतन भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। अनद्यतन तो 12 घंटे पहले की बात हो गई, 24 घंटे पहले, हम 12 बोल रहे हैं बार बार, वो 24 घंटे समझे आप, 12 निकल रहा है किसी पता नहीं, 24 घंटे पहले। अनद्यतन तो हो गया 24 घंटे पहले की बात, मतलब आज से पहले, 12 क्या 24 ही हो जाते हैं ना। और परोक्ष हो गया जो हमने अपनी इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, उसको परोक्ष में लिया जाएगा। लेकिन यदि कोई दोनों नहीं है, केवल सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, अर्थात वो हमें कोई 10 मिनट पहले की कोई बात कह सकते हैं, वो सामान्य भूतकाल में ही आ जाएगी, इसमें क्या है। इस प्रकार की बात जो है, जैसे हम कह दें कि आपने खाना खाया, खा लिया, ऐसा इस प्रकार, हाँ मैंने खाना खा लिया, तो भी 10-20 मिनट पहले खाया होगा या 1 घंटे पहले खाया हो, अहम भोजनम अभक्षत, बिल्कुल सामान्य भूतकाल। और 10वां लकार जो है आपका वो है लिंग लकार। 10 क्यों हो गए थे? क्योंकि लिंग लकार के 2 हो गए थे, आश्रयलिंग और विधिलिंग। लेट हटा दिया था तो 9 रह गए थे, लेकिन लेट हटाने के बाद भी एक लिंग लकार जो है 2 में विभक्त हो गया था, इसलिए फिर से 10 बन गए थे। लिंग लकार जो है ऐसा भूतकाल है ये जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो, है ये भी भूतकाल, लेकिन ऐसा जिसका प्रभाव कोई वर्तमान तक पड़ता हो। इस प्रकार से कोई ऐसा कार्य हुआ हो तो उसमें जैसे कहने लगे कोई कि यदि तू पढ़ता ना, यानी भूतकाल में पढ़ता, तो तू विद्वान बन जाता, ये पक्की बात है। यदि तू लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ता ना, तो तेरा अवश्य सिद्धांत कौमुदी में भी प्रवेश हो जाता। यदि तू तर्क संग्रह पढ़ता ना, तो तू आगे के शास्त्र वो भी पढ़ सकता था। यदि तू वेदांत परिभाषा पढ़ता ना, तो तू ब्रह्मसूत्र पढ़ने के या उपनिषदें पढ़ने के भी लायक हो जाता। अर्थात भूतकाल में कोई क्रिया घटित हुई है और उसका वर्तमान में भी प्रभाव है। जैसे कहने लगे यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता, यदि तुम अपठिष्यत तरही विद्वान भवितुम अरिष्यत, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार जो है आपको ये 10 लकारों की बात बताई। अब इन 10 लकारों को हम जो है 10 ही गणों में पढ़ेंगे, 10 गण होंगे। प्रत्येक गण में कुछ क्रियाओं को रखा गया है, कुछ धातुएं रखी गई हैं, और उस गण के अनुसार जो है उन धातुओं के हम रूप बनाएंगे। देखो किसी न किसी मेथोडोलॉजी से, किसी न किसी तरीके से कुछ तो विभक्त करना ही पड़ता, क्योंकि यदि हमारे पास विभक्त करने का ही कोई मैकेनिज्म नहीं होता, वो सारे खिचड़ी कर डालते हम, अर्थात ये 10 गण नहीं बनाते, तो कोई नियम कैसे हम बनाते। कभी भी नियम बनाने के लिए किसी भी चीज को समूह में से छोटे छोटे समूह में लानी पड़ती है, एक बड़े समूह से छोटे समूह में लानी पड़ती है, तभी तो हम उसका कोई अनुशासन ला के खड़ा कर सकते हैं। आप सोचोगे गण क्यों बनाए, तो भाई यदि आपको एक स्कूल या कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से हम 50-50, 60-60 का, 70-70 का एक विभाग ऐसा बना देते हैं कि ये सेक्शन 10th A 10th B, ऐसा 11th A 11th B, इस प्रकार जब हम बना देते हैं तो फिर व्यवहार करना आसान हो जाता है कि 10th A के लिए ऐसा, 10th B के लिए ऐसा। इसी प्रकार जो है यहाँ पर वैयाकरणों ने क्या किया, इनको 10 गणों में ले लिया, धातुओं को 10 गणों में विभक्त कर लिया, ताकि इनके साथ व्यवहार करने में इन धातु के जो रूप सिद्धि हम करेंगे, वह रूप सिद्धि जो होगी वह उस गण के अनुसार कुछ सूत्र गढ़ दिए जाएंगे, और जब उस गण के अनुसार कुछ सूत्र गढ़ दिए जाएंगे तो उससे हमें जो है रूप सिद्धि करने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे हमारे सामने 10 गण हैं, हो सकता है किसी को बोर्ड आज कम ज़्यादा दिख रहा हो, बाद में रिपोर्ट दे देंगे, बाद में देख लेंगे। ये आज थोड़ा ऐसा ही सेटिंग कैमरे की बैठी। हमारे सामने जो है यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में और व्याकरण में 10 गण हैं, और उन 10 गणों में हम कुछ धातुओं को पढ़ेंगे। प्रत्येक गण में कुछ धातुएं रखी गई हैं। ये आपको जब हम सुबंत पढ़ाते हुए कोई पद तैयार करते थे, वहां पे प्रातिपदिक तो बोलते थे, ये फलाने गण की है, ये इस गण की है, परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है, उभयपदी है। ये जो शब्द इतने सारे आपने पहले देखे थे, ये अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट होते जाएंगे और खुलते चले जाएंगे। तो प्रथम गण है, ये तो सूखा नहीं, अभी थोड़ा ये गीले कपड़े से हमने पूछा तो ये सूखा नहीं है थोड़ा। हाँ, प्रथम गण है हमारा भवादि गण, दूसरा गण है हमारा अदादि गण, तीसरा गण हम पढ़ेंगे जुहुत्यादि गण, चौथा गण हम पढ़ेंगे दिवादि गण, पांचवा गण हम पढ़ेंगे स्वादि गण,
छठा गण हम पढ़ेंगे तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। इस प्रकार हम 10 पढ़ेंगे। भवादि 1, अदादि 2, ज्योत्यादि 3, दिवादि 4, स्वादि 5, तुदादि 6, रुधादि 7, तनादि 8, क्रियादि 9 और चुरादि 10। इस प्रकार ये 10 गण पढ़ेंगे। इनमें जो है 10 गणों में 10 विकर्ण भी आएंगे। विकर्ण ये आपके जो धातु होगी उस धातु से और जो प्रत्यय होगा उन दोनों के बीच में ये बैठे हुए विकर्ण, इस प्रकार। और उस विकर्ण में जैसे हमारे ये 10 गण हैं, भवादि गण, वो पूरा गण नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेना, अभी इसमें लिख दिया चलो भवादि गण, आगे नहीं लिखेंगे आपको कि बार बार लिखने के। फिर आ गया आपका अदादि गण, आप अपने ढंग से देख लेना, ठीक है। जोहोत्यादि, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण और तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। ये पूरे 10 तक ऐसे हैं, डिस्प्ले करवा लेंगे क्योंकि बोर्ड आज शायद ही दिख रहा होगा। तो इनमें अलग अलग विकर्ण है, जैसे भवादिगण में शप विकर्ण है, अदादि में भी शप विकर्ण है, बाद में लुक हो जाता है भले उसका। भवादि के शप विकर्ण का शकार पकार जाके आकार रह जाता है। और ज्योत्यादि में शप और श्लू है, दिवादि में शन है, स्वादि में स्नु है, तुदादि में शाह है, श्रम है, ऊ, श्रा, शप, नीच, ये सब जो है विकर्ण आपको मिलेंगे। अब इन गणों में अलग अलग जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको धातुएं पढ़ने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इतनी ही धातुएं हैं, टोटल धातुएं तो आपकी 2000 हैं। और उनमें कुछ धातु जो होती हैं उनका धातु पाठ में पाठ आता है, लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं उनको उन 2000 धातुओं को यानी 1996 धातु तो आपको धातु पाठ में ही मिल जाएंगी। पंचपाठी व्याकरण है ना, धातु सूत्र गणों आदि आपने पढ़ा था। तो पंचपाठी व्याकरण में जो धातु पाठ जो है वो धातु पाठ में कुछ धातुएं तो आपको प्राप्त हो जाएगी धातु पाठ में, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो पाणिनि जी ने धातु पाठ में अलग से ना रख के सूत्रों के माध्यम से उनको करा दिया। अर्थात सूत्रों के माध्यम से कराना मतलब सूत्रों में जिक्र कर दिया उनको। तो ऐसे करते करते 2028 धातुएं टोटल हो जाती हैं, क्यों 1996 धातुएं तो धातु पाठ में ही हैं और बाकी जो है लगभग 30 धातुएं जो हैं वो किसी किसी सूत्र में नई धातु का जिक्र कर देंगे। तो टोटल जो धातुएं हमारी हो जाती है व्याकरण जगत में वो 2028 धातुएं हो जाती हैं। अब ये जो धातुएं हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और लघु सिद्धांत कौमुदी का चूंकि क्लेवर जो है वो 1275 सूत्रों के इर्द गिर्द का घूमता है, तो उसी हिसाब से धातुएं भी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे 4000 सूत्रों में से 1275 सूत्रों को, अति महत्वपूर्ण सूत्रों को लिया गया। इसी प्रकार जो है धातुओं को भी जो बहुत महत्वपूर्ण धातु होंगी उन्हीं को यहाँ पर जो वरदराजाचार्य जी ने ये है ना, ये इनका शास्त्र तो वरदराजाचार्य जी का है, तो उन्होंने जो है उन्हीं धातुओं को लिया, अधिक धातुओं को उन्होंने नहीं लिया। सारी धातुएं इसमें नहीं आएंगी, लगभग बाकी हमें लगता है यदि पढ़ाएंगे तो 300 धातुएं तक शायद आ जाएं इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी। बाकी देखते रहेंगे कितनी धातुएं आई, क्योंकि सारी धातुओं का जिक्र जो है यहाँ पर वरदराचार्य जी नहीं करेंगे, लेकिन रूप सिद्धि के समय पे कई सारी धातुओं का जब जिक्र चलेगा तो अन्य भी धातु पाठ पे आप जो है निगाह रखेंगे। धातु पाठ की पुस्तक यदि नहीं होगी तो आपको ऑनलाइन वगैरह से कैसे भी करके जो है ये प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि धातु पाठ भी बीच बीच में देखना पड़ जाता है खूब, ये धातु किसकी है, कहाँ से है, तो धातु पाठ पर हमें निगाह डालनी पड़ती ही है। इसके बिना हमारा काम चलता नहीं है, क्योंकि ये तो आइडिया कहाँ से होगा हमें कि ये धातु में कितनी। सबसे ज़्यादा धातुएं इन्होंने भवादि गण में ही ली है और फिर इन्होंने जो है आगे क्या है आपके बाकी के गण हैं सारे, उनमें भी धातुएं जो हैं अपने अपने ढंग से किसी में 70 किसी में 40 ऐसे धातुएं इन्होंने लिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है भवादि में ली हैं। और फिर जो है अदादि में इन्होंने अदादि में ले ली 72 धातुएं इन्होंने अदादि में ले ली हैं। और दिवादि में इन्होंने 140 धातुएं ले ली हैं। स्वादि में इन्होंने 34 धातुएं ले ली है। तुदादि में 157, रुदादि में इन्होंने ले ली 25। ये टोटल धातुएं हैं, यहाँ सबका जिक्र नहीं होगा लेकिन ये टोटल है। तनादि में ले ली 10, क्रियादि में ले ली 61 धातु। इस प्रकार जो है इन्होंने धातुओं को ले लिया है।
तो इन सब धातुओं को लेकर इनमें प्रत्यय लगा लगा के हम रूप सिद्धि करते जाएंगे। यही हमारा जो है आगे क्रम चलेगा। जो लकार हमारा होगा हमारे सामने, उसी लकार को लेकर हम जो है सूत्र लेके आएंगे और उसी लकार की दृष्टि से हम फिर जो है रूप सिद्धि करेंगे। अब आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में कह रहे हैं अथ तिंगन्ते भवादया, अर्थात तिंगन प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं और उसमें भी हम जो है भवादया मतलब भू आदि, भू आदि इकोयाणची लग गई ना, भू से आदि के साथ जो आदया बन गया ना बहुवचन में, आदया हर यह बनाया था ना, ऐसे भू आदि और भू आदि को दोनों में समास करके उसको प्रथम बहुवचन में ले जाएंगे तो भवादया बन जाएगा। अत तिंगन्ते भवादया था, हम तिंगंत प्रकरण पढ़ेंगे जिसमें लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग येषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। इनमें जो है येषु मतलब इनमें जो है जो पांचवा लकार है, पांचवा कौन सा है? लट पहला, लिट दूसरा, लुट तीसरा, लिट चौथा, लेट पांचवा। इसमें जो पांचवा लकार जो है लेट, ये लेट लकार जो है हमारा क्या है? ये वेद में ही प्रयुक्त होता है। येषु पंचमो, इनमें जो पांचवा जो है लकार वो छंद मात्र गोचर है। छंद मतलब किसके लिए? वेद के लिए ही छंद कहते हैं। बोले इनको जो है इस लकार को हम केवल और केवल जो है छंद में ही देखेंगे, अर्थात वेद में ही देखेंगे। यहाँ लेट लकार का कोई जिक्र नहीं चलेगा। बाकी जो है लट लिट लुट लेट लोट लंग लिंग, लिंग में दो हो जाएंगे, आश्रयलिंग और विधिलिंग, लुंग रिंग, ये सब लकारों का हम जो है यहाँ पर जिक्र करेंगे। इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर है, तो इस पर थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग आज इसमें, और फिर जो है आज आपकी भूमिका थोड़ी जम गई है, उसके बाद में कल फिर से पाठ चालू रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।